नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। पिछले 10 सालों से ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी पेंशन की मांग को लेकर के लगातार धरना कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार की जो डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे बराबर जो है मिल रहे हैं, मीटिंग होती है, आश्वासन मिला है, लेकिन अब तक जो उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। इस बार भी अगर बात की जाए तो 31 जनवरी से लगातार जो है जंतर मंतर पे वो धरना दे रहे हैं, लेकिन बीच में 3 दिन उनको धरना देने का परमिशन नहीं मिला। वहीं इंडिया गेट गए तो वहां से भी उठा दिया गया। यहाँ तक कि जो कुछ पेंशन जो है मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी, यानी कमांडर अशोक रावत जी है। इन्हीं के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, जितने भी लोग हैं इनके साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो है अभी आप लोग जो धरना दे रहे हैं, कभी रामलीला मैदान में, कभी वहाँ, कभी इंडिया गेट भी आप लोगों ने धरना दिया। 3 दिन आपको परमिशन नहीं मिला, आज परमिशन मिला है। कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों के सामने सरकार झुक रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। आगे क्या वादा मिल रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, कल हम आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से इनकी अध्यक्षता में लेबर सेक्रेटरी से मीटिंग हमारी हुई। लेबर सेक्रेटरी से मीटिंग हुई और उनके साथ लेबर के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, सीपीएफसी के अफसर्स थे। सभी मीटिंग में ये हेमा मालिनी जी भी थी। इस मीटिंग में निर्धारित हुआ कि एलएसी कुछ प्रपोजल दे कि कैसे कैसे अलग अलग प्रपोजल हो सकते हैं, कितना पेंशन बढ़ सकता है। इस पर हम लोग प्रपोजल देके सीपीएफसी के साथ चर्चा करके, उनके अधिकारियों के साथ चर्चा करके शॉर्टलिस्टेड प्रपोजल्स श्रम मंत्री को अगले हफ्ते में दें। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी में करीब जो 80 लाख लोग हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपका आंकड़ा है कि जितने भी लोग हैं, अगर एवरेज की बात की जाए कि कितना पेंशन मिल रहा है, 1100-1200 रुपया मिल रहा है। बहुत से लोगों को 700-800 रुपया मिल रहा है। तो क्या उनकी जरूरत पूरी हो सकती है इतना में? बहुत से लोगों को 791 रुपया, 800 रुपया मिल रहा है, यानी 1000 से भी कम मिल रहा है। तो इसमें क्या भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए पूरा आंदोलन चल रहा है। हमारी मांग है 7,500 और महीने भत्ता मिले, और हम अब ये देखेंगे कि ये मांग उन्हीं पैसों में से कैसे पूरी हो सकती है। कितने पैसे हैं ईपीएफओ में? ईपीएफओ में आज की तारीख में, मतलब लास्ट ईयर 22-23 का हिसाब जो उनका है, तब उनके पास 7,80,000 करोड़ थे। तकरीबन 1 लाख करोड़ उसमें अभी ऐड हो चुके होंगे एक साल में। इंटरेस्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन। और इंटरेस्ट उनका पिछले साल उनके हिसाब से 51,000 रुपए था। इस बार इंटरेस्ट बढ़ के 60-70 हजार रुपए हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। अब इन्होंने जो पेंशन में पैसे बांटे 14,000 करोड़ बांटे हैं, तो केवल इंटरेस्ट का भी देखो आप, तो 14 गुना 4 गुना तो वैसे बढ़ सकती है। और कुछ अभी बाकी तो फंड्स का मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन इतनी मुझे जानकारी है, जब बैठेंगे तो उसका उनके साथ बैठ के हम प्रपोजल तैयार करेंगे। इससे पहले भी हेमा मालिनी जी से आपकी मीटिंग हो चुकी थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन फिर से वो आश्वासन उनकी तरफ से मिला है, फिर से मीटिंग की बात हो रही है। तो क्या लगता है, कुछ जो आपकी जो मिनिमम मांगे हैं, जो 7,500 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, डीए प्लस जो है हस्बैंड वाइफ को मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो क्या लगता है वहाँ पे निगोशिएशन में कुछ कम भी हो सकता है? नहीं, कम होने का हम तो अभी तो हम 7,500 महंगाई भत्ते की बात लेके चलेंगे। ऐसा क्यों सोचेंगे कम हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे बढ़ सकता है? पॉजिटिव होके चलना है बस, ऐसे नहीं कि ये नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा कम? हम प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़ लेंगे, बोलेंगे उनको कि दो वृद्धों को जीने लायक पेंशन हमको चाहिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो है पेंशन जो है 891 रुपए है, किसी का 1200 है, किसी का 2000 है, तो वो 7,000 प्लस उसमें वो ऐड होना चाहिए। हमारा कहना है जो मिनिमम पेंशन आज 1,000 रुपया है या उसके अंदर है, वो सभी की पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता होनी चाहिए। जो उनसे ज्यादा है, जैसे अभी 1,000 है, उसमें 6,000 जुड़ गए, 6,500 तो 7.5 हो गए, तो 2 में भी 6.5 जुड़ने चाहिए, 3 में भी 6.5 जुड़ने चाहिए। तो इस टाइप का देखते हैं क्या होता है। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है पर डे जो 200-250 के आंकड़े में लोगों की मौतें भी हो रही हैं, और जो बहुत से जो पेंशन से उनसे बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर भी क्या लगता है सरकार को नहीं दिख नहीं रहा है? इतनी जो है वीडियो वायरल हो रही है, मीडिया में इतनी बात जो उठाई जा रही है, आप लोग लगातार उठा रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं।
नहीं, सरकार बात मानेगी। अभी कल की मीटिंग क्या थी? सरकार के सबसे उच्च अधिकारियों से मीटिंग थी। मंत्री वगैरह तो समझो, कोई मंत्री जैसे उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होता ऐसी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट तो वही हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, IAS अधिकारी है। उनके साथ इतनी बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, ये पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन अब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है मीटिंग के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ निर्धारित हो। पक्का होगा सर, क्यों नहीं होगा? जब उनको नहीं करना होता तो ना बुलाते, जब उन्होंने बुलाया तो ये पॉजिटिव स्टेप है। तो आगे का क्या निर्णय होगा? आज जो है अपना जो धरना स्थगित कर रहे हैं। दिल्ली का धरना हम स्थगित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कठोर रवैया वृद्धों के प्रति निंदनीय है, वो देखते हुए हम धरना यहाँ का स्थगित कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जगह पे हर जिले में हम धरने का कार्यक्रम करेंगे, जैसी कमेटी डिसाइड करेगी वैसा करेंगे। और अभी हम लोग वापिस जाके गुरुवार को 15 को यहाँ फिर वो आएंगे और वो मीटिंग कर लेंगे। तो आपने देखा कि जितने भी जो APS पेंशनर्स हैं वो अपनी मांग को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन जगह ब जगह कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली के रामलीला मैदान में किया उन्होंने, इससे पहले भी जंतर मंतर पे वो बैठ चुके हैं, APF ऑफिस के सामने भी बैठ चुके हैं। वही इनकी मांगे जो है जायज मांगे हैं, 7,500 रुपया प्लस DA और हस्बैंड वाइफ को जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको 1,000-2,000 रुपया मिलता है। आप समझ सकते हैं कि 1,000-2,000 रुपए में उनका चाय नाश्ता भी नहीं हो सकता है। घर के में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए उनके इज्जत के लिए कुछ अगर खाना पीना के इंतजाम करना चाहे वो भी नहीं हो सकता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो अक्सर देखा जाता है कि एक माँ बाप यानी कि हस्बैंड वाइफ मिलकर के, माँ बाप मिलकर के 10 बच्चे को पाल लेता है, लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को पालना बहुत मुश्किल होता है। ये इन लोगों का जायज मांगे हैं। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इन लोग की बात सुनी जाए। वही इनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इनका जो अपने जॉब में थे, इनकी सैलरी से पैसा कटा है, इनकी मांग पूरी की जाए। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।